Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. We shall discuss about our next chapter, the state, government, and you. Okay, we shall discuss about first what is state. State means in Hindi Rajya. राज्य. Government means in Hindi Sarkar. सरकार. Clear? In this chapter we shall discuss about state and government. Okay? Look at your book. Human beings live together in large groups called societies. Human beings अर्थात मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जहां पर एकत्र होकर, बहुत लोग एकत्र होकर जहां पर रहते हैं वहां समाज का गठन होता है, वहां समाज गठन, सोसाइटी गठन हो जाता है. ठीक है, तो सोसाइटी गठन करने के लिए लोगों की आवश्यकता है. क्लियर? जैसे ह्यूमन बीइंग्स लिव टुगेदर इन लार्ज ग्रुप, जहां पर लार्ज ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पीपल जहां पर रहते हैं वहां पर हमारा सोसाइटी बनता है. ठीक है? Then in order to live peacefully, societies need rules, laws and system to manage common resources, settle disputes and protect people's right. देखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम एक साथ रहते हैं तो वहां विभिन्न प्रकार के सुविधा असुविधा दिखाई देगी. जैसे मान लीजिए कोई किसी से झगड़ा हो जा रहा है कि नहीं? मान लीजिए हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि है कि नहीं, विनिमय से चलता है. उसको उधार दे दो, फिर आप किसी दूसरे चीज को लोगे, है कि नहीं? उससे जो होगा आप ले आओगे, आपसे जो होगा उसको दे दोगे. इसी प्रकार हमारा जो विनिमय है, इसी के हिसाब से हमारा सोसाइटी जो है चलता है. मान लीजिए सोसाइटी में अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स हो जाएगा, एक्सीडेंट्स होंगे, है कि नहीं? जैसे आर्गुमेंट्स होंगे. बिना रूल्स में क्या, जैसे हमारे स्कूल्स में आप लोग पढ़ने आते हो, यहाँ रूल्स है कि नहीं? कोई किसी को मार दिया या कोई किसी को चोट पहुंचा दिया तो हम सीधा सा जाके अपना क्लास टीचर को या जाके हमारे प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कि सर वो मेरे को ऐसा किया करके. तो वहाँ क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं जिसका गलती होता है. तो जो रूल्स है उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग, है कि नहीं? उसके बाद जब हमारे सोसाइटी में इस प्रकार अगर हो गया, सोसाइटी में अगर इस प्रकार आर्गुमेंट्स हुआ तो उसको संभालने के लिए हमको क्या चाहिए? रूल्स चाहिए. क्या चाहिए? रूल्स चाहिए, है कि नहीं? This organized system of managing a society is known as governance. और सोसाइटी में हमको रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत आवश्यकता है. अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होगी सोसाइटी में तो हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आर्गुमेंट्स होगा, डिस्प्यूट्स निकलेगी, ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं होगी. समझ में आया सभी लोगों को? Yes. In this chapter we will explore the ideas of the state, the government and the role that citizens play in a democratic country like India. हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के लोग, नागरिक, भारत के नागरिकों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या भूमिका है. What is the importance of citizens of India in our India? Clear? हम लोग उसको पढ़ेंगे. Then first we shall discuss about what is state. What is the definition of state? Look at your book. A state is a political organization that has the authority to govern a specific territory and the people living in it. देखो, स्टेट हम उसको कहते हैं जहां
लोग रहते हो, जहां कौन कौन हो, जहां पीपल हो, क्लियर, और टेरिटोरी मतलब एक क्षेत्र हो, अंचल, ठीक है, एरिया हो। उसके बाद गवर्नमेंट, शासक हो, ठीक है, जो स्टेट को चलाने के लिए। देन सोविनियन, सोविनियन मीन है कि नहीं, स्वतंत्र क्षमता। सोविनियन मीन्स स्वतंत्र क्षमता। स्टेट इन चारों को लेकर बनती है। These are the four elements of, these are the four main elements of a state. What are the four elements of a state? First is people, then second is territory, then third is government, then last is sovereignty. What is sovereignty? Clear? अब देखो यहाँ पर हमको स्टेट के लिए चार विशेष अंग हैं। स्टेट का कितने चार अंग हैं? सॉरी, स्टेट का विशेष कितने अंग हैं? चार अंग, ठीक है। तो क्या क्या है? फर्स्ट है पीपल, सेकंड है टेरिटोरी, थर्ड है गवर्नमेंट एंड फोर्थ है सोवेरियन। तो एक एक करके हम लोग है कि नहीं डिस्कशन करेंगे कि स्टेट पीपल क्या होते हैं, टेरिटोरी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होते हैं और सोवेरियनिटी क्या होते हैं, ठीक है। एक बात मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। देखो स्टेट बोलने से हम लोग समझ लेंगे इतना बड़ा जगह, ये एक स्टेट, क्लियर, ये स्टेट है। इसमें बिना लोग रहते ये स्टेट बनेगा क्या? बनेगा क्या? नहीं। तो स्टेट में कौन कौन रहते हैं? पीपल। जनसंख्या होने की बहुत आवश्यकता है, स्टेट में जनसंख्या चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़, हमारा स्टेट का क्या नाम है? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हम अगर सिंपली हम लोग देखेंगे तो लोग हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में टेरिटोरी है कि नहीं? टेरिटोरी मींस क्या? भूभाग। टेरिटोरी मींस क्या है? भूभाग। टेरिटोरी क्या होता है कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है। मान लीजिए एग्जांपल लेंगे तो ये जो है कितना, ये उड़ीसा है, इतना भाग जो है ये उड़ीसा है, इतना भाग जो है ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का वैसा है कि नहीं है? है। देन थर्ड गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है कि नहीं है? है। छत्तीसगढ़ में सोवेरियन, सोवेरियन मतलब स्वतंत्र क्षमता। स्वतंत्र क्षमता का अर्थ होता है कि छत्तीसगढ़ में अपने हिसाब से, राज्य के हिसाब से वो लोग रूल्स क्रिएट करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। कोई दूसरा देश आकर या कोई दूसरा स्टेट आकर छत्तीसगढ़ को कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सोवेरियन या स्वतंत्र क्षमता, ठीक है। तो क्या सीखे हम लोग? स्टेट के लिए स्टेट का जो है चार मुख्य उपादान, ठीक है, अंग होते हैं। देयर आर फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट इज पीपल, सेकंड इज टेरिटोरी, देन थर्ड इज गवर्नमेंट, fourth is sovereignty. Okay, next class we shall discuss about others.